आज बहुजन समाज के नाम से पूरे देश में हजारों लाखों संगठन बने हुए हैं। सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल बसपा को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर बहुजनों के नाम पर बने संगठन और राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता का स्वाद कभी नहीं चखा है। जबकि सभी संगठनों और राजनीतिक पार्टियों का लक्ष्य एक ही है कि देश का बहुजन समाज हुक्मरान कैसे बने। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जब सभी संगठन, राजनीतिक पार्टियां और नेताओं का लक्ष्य एक ही है तो अब तक बहुजनों को राजनीतिक सफलता क्यों नहीं मिली? क्या बसपा के अलावा अन्य कोई बहुजन पार्टी है जो मनवादी ताकतों के सामने डटकर सीधा कड़ा मुकाबला करे? क्या यह तमाम बहुजन समाज के नाम पर बने राजनीतिक और सामाजिक संगठन बहुजन समाज और देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बिना शर्त समर्थन देंगे? इन संगठनों को बहुजन समाज पार्टी का समर्थन देना चाहिए तो क्यों समर्थन नहीं दे रही हैं? तो क्यों नहीं दे रही हैं? आखिर बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जैसी अन्य हजारों सैकड़ों राजनीतिक राजनीतिक संगठनों को कैसे ट्रीट करेगी? और इन सब से ऊपर उठकर आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यह तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां बसपा द्वारा लाख कोशिश करने के बावजूद भी बसपा का साथ न दें, ऐसी परिस्थिति में बसपा मजबूती के साथ चुनाव कैसे लड़ेगी? तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस सीरीज के 3 भाग मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आने वाले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसी वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इन सभी राज्यों में पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन पूरे बहुजन समाज का वोट, खास करके दलित और दलितों में से जाटव या चमार का पूरा वोट बसपा को मिले यह किसी चुनौती से कम नहीं है। बहुजन समाज के नाम पर हजारों लाखों राजनीतिक सामाजिक संगठन प्रचलन में है। बसपा को किन किन चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है। अब एक एक करके इन चुनौतियों का हल जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब सभी बहुजन समाज के नाम पर बने सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य एक ही है तो इन्हें अब तक सफलता क्यों नहीं मिली? तो साथियों, आपको बता दूं, अधिकतर संगठन विरोधी ताकतों द्वारा केवल बहुजन समाज के नेताओं का विरोध करने के लिए और उनका वोट काटने के लिए ही बनाए गए हैं। हालांकि इन संगठनों में बहुत से संगठन ऐसे भी हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे संगठनों की संख्या बहुत कम है। अब बात करते हैं बसपा को उत्तर प्रदेश के अलावा और कहीं सफलता क्यों नहीं मिली? तो साथियों, इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण बसपा पदाधिकारी और नेताओं की उदासीनता, फील्ड में सही काम न करना, अपने शीर्ष नेतृत्व को गलत रिपोर्ट भेजना, बसपा के प्रचार तंत्र का बहुत कमजोर होना, नए लोगों को संगठन में न जोड़ना, केवल 1-2 जातियों तक ही सीमित होकर पार्टी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, ये सभी मुख्य कारण हैं। इसके अलावा एक और बड़ा मुख्य कारण जो बसपा अन्य प्रदेशों में राजनीतिक सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई है, यह है कि समय समय पर जीते विभिन्न जनप्रतिनिधियों की विरोधी पार्टियों के हाथ बिक जाने के कारण पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्या बसपा के अलावा बहुजन समाज की ऐसी और कोई पार्टी है जो मनवादी ताकतों से डटकर मुकाबला कर सके? साथियों, इस प्रश्न का उत्तर अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी ना। क्योंकि आप समाजवादी पार्टी को देखो, आरएलडी को देखो, आरजेडी को देखो, पासवान जी की लोजपा को देखो, जीतनराम मांझी की हमको देखो, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अकेले मनवाद सामंतवाद को टक्कर देकर चुनाव लड़े। बल्कि इन पार्टी के नेता तो हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए समय समय पर धार्मिक कर्मकांड कर बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। क्या बहुजन समाज के नाम पर बने तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन बसपा को बिना शर्त समर्थन देंगे? साथियों, इसका उत्तर भी है ना। बहुत कम ही ऐसे संगठन हैं जो वास्तव में बहुजन समाज का भला चाहते हैं, जो हकीकत में बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल वे संगठन ही बसपा को अपना समर्थन देंगे। बाकी के संगठन तो बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती को गाली देने के काम के अलावा और कोई काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे संगठन और पार्टियां अस्तित्व में ही सिर्फ इसीलिए आई हैं ताकि वह बहुजन समाज को हुक्मरान बनने से रोक सके।
इसके लिए बाकायदा मनवादी ताकतों द्वारा इन संगठनों के लिए फंडिंग भी की जाती है। ऐसी परिस्थिति में बसपा नेता और बसपा समर्थकों को अपना मनोबल नहीं गिराना चाहिए। उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये संगठन बिना शर्त बसपा को समर्थन नहीं देंगे तो यह भी निश्चित है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इन संगठनों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगी। इस परिस्थिति के बाद एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बहुजन समाज के नाम पर बने इन तमाम संगठनों द्वारा बसपा को समर्थन न दिए जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, आपको इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊं उससे पहले आप सोचिए कि आपके आसपास कोई ऐसा नेता है जिसने करीब 15 से 20 साल पहले बसपा से बगावत की हो। निश्चित तौर पर बहुत मिल जाएंगे। अब आप उनके व्यवहार और रवैया के बारे में भी थोड़ा मनन कीजिए। जिस वक्त उन्होंने पार्टी छोड़ी या पार्टी से निकाले गए उस वक्त वे नेता बहुजन समाज को क्या दुहाई देते थे। निश्चित तौर पर ऐसे नेता आरोप प्रत्यारोप लगाते थे और खुद को बहुजन समाज का सच्चा हितैषी साबित करने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन अब इस बात पर भी नजर डालो, आपने जो नेता अपने मन में सोचे वह कितने समाज हितैषी थे। आज उन नेताओं को देखो, आज वो नेता किस पार्टी में, आज वे नेता किस विचारधारा को मान रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई बीजेपी में तो कोई कांग्रेस में या अन्य किसी क्षेत्रीय दल में शामिल हो चुके होंगे। साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब रस्सी टूटती है तो उसे जोड़ते हैं तो उसमें वो बात नहीं रहती जो रस्सी बिना टूटे में थी। कहीं ना कहीं गठान तो रह जाती है, लेकिन यह बात भी सच है कि उस रस्सी का बाकायदा नई रस्सी के समान उपयोग भी किया जाता है। ठीक ऐसा ही बहुजन समाज की राजनीति में हो रहा है। भले ही यह तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन 1000-2000 वोट भी न काट पाए, लेकिन बसपा के वोटरों के मन में यह सवाल तो जरूर उठेगा कि शायद समाज में कोई फूट नहीं होती और केवल एक ही संगठन या पार्टी को वोट देने होते तो बहुजन समाज को इसका फायदा बहुत जल्द और अच्छा मिलता। जो लोग चुनाव में बसपा का विरोध करेंगे, लंबे समय अंतराल के नजरिए से देखा जाए तो बसपा को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तात्कालिक क्षणों में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बसपा को उठाना पड़ सकता है। लंबे समय अंतराल में बसपा को कोई नुकसान क्यों नहीं होगा, यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आप देश भर के हजारों नेताओं को देख लो जिन्होंने बसपा से बगावत की, आज वे कहाँ हैं। लेकिन फिर भी मैं ऐसे मामलों में अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो बसपा का शीर्ष नेतृत्व इन छोटे छोटे संगठनों को साथ लेने का प्रयास करेगा तो ये बसपा और बहुजन समाज दोनों के लिए फायदे का सौदा रहेगा। इन सभी चुनौतियों से उठकर बसपा मजबूती से चुनाव कैसे लड़ेगी, इसके लिए बसपा को अपना संचार तंत्र मजबूत करना होगा। पार्टी के प्रति विरोधी पार्टियों द्वारा फैलाई गई अफवाहों पर तुरंत अमल करके समाधान किया जाए। नए लोगों को पार्टी में जोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मजबूत कार्यकर्ता बनाकर ईमानदार प्रत्याशियों को मैदान में उतार के आने वाले चुनाव में बसपा बड़ी सफलता पा सकती है। साथियों, आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी कोई ऐसी खबर डालें तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके और आपसे वो कोई खबर ना छूटे जो आपके और आपके परिवार के लिए जानना जरूरी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।